5 मिनट रुक जाओ और इस वीडियो को देख लो। नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है। अगर आपके घर में धन नहीं रुकता है तो नहाते समय महिलाएं यह उपाय जरूर करें जो हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। तो आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आप सभी ने अगर ये उपाय कर लिया तो अचानक से धन की प्राप्ति होगी। इसके अलावा जो महिलाएं कपड़े खोलकर नहाती हैं, अर्थात उनके लिए भी खुशखबरी है। मित्रों, एक समय शिवजी महाराज जी पार्वती के साथ हरिद्वार में घूम रहे थे। पार्वती जी सामने समस्त मनुष्य गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे थे। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान सही नहीं होता है। इसके अलावा आप सभी हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी हमारी इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा तो मैं भगवान शिव जी से प्रार्थना करता हूं कि उनके घर में धन की कभी कोई कमी ना रहे, उनका घर हमेशा धन से भरा रहे। अब आप सभी कंजूसी ना करें। सबसे पहले अपनी पूरी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय राधे राधे जरूर लिख दें। तो दोस्तों, जब पार्वती जी ने देखा कि समस्त मनुष्य यह गंगा में नहा नहाकर हर हर गंगे कहते चले जा रहे हैं, परंतु सभी दुखी और परेशान हैं, तब पार्वती जी ने बड़े आश्चर्य से शिव जी से पूछा कि हे महादेव, गंगा में इतनी बार स्नान करने पर भी इनके पाप और दुखों का नाश क्यों नहीं हुआ? क्या गंगा में सत्यता नहीं रही? शिव जी ने कहा, प्रिय पार्वती, गंगा में तो वही सत्यता है, परंतु इन पापी लोगों ने गंगा में स्नान भी नहीं किया है, तो इन्हें लाभ कैसे होगा? पार्वती जी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, ये सभी लोग तो नहा कर जा रहे हैं, अभी तक इनके शरीर भी नहीं सूखे। शिवजी ने कहा, यह केवल जल में डुबकी लगाकर आ रहे हैं, कल तुम्हें इसका रहस्य समझा दूंगा। पार्वती कहने लगी, ठीक है महाराज। और दूसरे दिन बहुत तेज बारिश हुई, गलियां कीचड़ से भर गई, पेड़ पौधे गिर पड़े। एक चौड़े रास्ते में एक गहरा गड्ढा था, वहां चारों ओर कीचड़ भर रहा था। शिव जी ने अपनी शक्ति से ही वृद्धि रूप धारण कर लिया और बेबस की तरह गड्ढा में जाकर ऐसे पड़ गए जैसे कोई मनुष्य चलता चलता गड्ढे में गिर पड़ा हो और निकलने की चेष्टा करने पर भी ना निकल पा रहा हो। पार्वती को यह समझकर कर गड्ढे के पास बैठा दिया कि देखो, तुम लोगों को सुना सुना कर यूं पुकारते रहो कि मेरे वृद्ध पति अकस्मात गड्ढे में गिर पड़े हैं, कोई पुण्य आत्मा इन्हें निकाल करके प्राण बचाने और मेरे पति की सहायता करें। शिव जी ने यह और समझा दिया कि जब कोई मुझे निकालने को तैयार हो, बस इतना और कह देना कि भाई मेरे पति सर्वथा निष्पाप हैं, इन्हें वही छुए जो स्वयं निष्पाप हो। यदि आपने निष्पाप है तो इनके हाथ लगाइए, नहीं तो हाथ लगाते ही आप भस्म हो जाएंगे। पार्वती जी तथास्तु कहकर गड्ढे के किनारे बैठ गई और आने जाने वालों को सुना सुनाकर कहने लगी कि मेरे पति को कोई बचा लो। गंगा में नहा नहाकर लोगों के दल आ रहे थे। सुंदर युवती पार्वती को यूं बैठी देखकर कईयों के मन में पाप आया, कईयों को कुछ धर्म का भय हुआ। कुछ लोगों ने तो पार्वती जी को यह भी सुना दिया कि मरने दे रोती है, और कुछ दयालु चरित्र महान पुरुष थे, उन्होंने करुणा बस उस युवती के पति को निकालना चाहा, परंतु पार्वती के वचन सुनकर वे भी रुके। उन्होंने सोचा कि हम गंगा में नहाकर आए हैं तो क्या हुआ, पापी तो है ही, कहीं सहायता करते समय हम खत्म ना हो जाए, इस स्त्री के कथन के अनुसार हम स्वयं भस्म ना हो जाएं। किसी का साहस नहीं हुआ और चले गए। संध्या हो चली। शिव जी ने कहा, पार्वती देखा आया कोई सच्चे हृदय से गंगा में नहाने, तभी हाथ में लौटा लिए एक युवक आया और युवक का हृदय करुणा से भर आया। उसने शिवजी को निकालने की तैयारी की। पार्वती ने रोककर कहा कि भाई, यदि तुम सर्वथा निष्पाप नहीं होंगे तो मेरे पति को छूते ही जल जाओगे। उसने उसी समय बिना किसी संकोच के दृढ़ निश्चय के साथ पार्वती से कहा कि माता, मेरे निष्पाप होने में तुझे संदेश क्यों होता है? देखती हो मैं अभी गंगा नहाकर आया हूँ, गंगा में गोता लगाने के बाद भी कन्ही पाप रहते हैं। अभी तुम्हारे पति को निकालता। उस युवक ने एकदम से शिव जी का पकड़ा और बाहर कर दिया। शिव जी और पार्वती ने उसे अधिकारी समझकर अपना असली स्वरूप प्रकट कर उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया। शिवजी ने पार्वती से कहा कि कितने लोगों में से किस एक व्यक्ति ने ही गंगा स्नान किया है,
इसी दृष्टांत के अनुसार जो लोग बिना श्रद्धा और विश्वास के केवल तम के लिए गंगा स्नान करते हैं, उन्हें वास्तविक इसका मतलब नहीं कि गंगा स्नान व्यर्थ जाता है। गंगा स्नान का बहुत पुण्य भी है। इसके बाद शिवजी ने पार्वती जी से कहा, अब मैं आपको 12 बातें में बताता हूँ, जो भी मनुष्य इन बातों को नहाते समय ध्यान में रखता है, वह कभी भी दुखी नहीं रहता है। उसके घर में माँ लक्ष्मी का वास हो जाता है, उसके घर में अपार धन आता है, घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होते हैं, उनका पूरा परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत करता है। तब माता पार्वती ने कहा, हे भगवान, आप हमें यह वह 12 बातें बता दीजिए। इसके बाद भगवान शिव किन किन बातों को बताना शुरू कर दें और माता पार्वती बहुत ध्यान से सुने लगती है। तो दोस्तों, यह 12 बातें आप लोग भी बिल्कुल ध्यान से सुनना। इसके बाद भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, यह 12 बातें बताने के बाद मैं आपको एक बात और बताऊंगा जो औरतों के लिए है। जो औरतें कपड़े खोलकर स्नान करती हैं, उनके लिए यह बात बहुत ही महत्व रखती है। पार्वती जी, इस बात को आप बहुत ही ध्यान से सुनना। तभी शिव जी अपनी वाणी को शुरू कर और बताने लगते हैं। दोस्तों, शिव जी कहते हैं, स्नान करने से शरीर निरोगी रहता है और मन प्रसन्न रहता है। नहाने से चेहरे की क्रांति और शारीरिक आकर्षण में भी बढ़ोतरी होती है। अगर इस नित्य कर्म के दौरान कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो आध्यात्मिक से भी ज्यादा लाभ पाया जा सकता है। नहाने के क्रम में जिन बातों का ख्याल जरूरी रखा जाना चाहिए, अब उन बातों के बारे में बताने जा रहा हूँ। बिल्कुल ध्यान से सुनना। नंबर 1, स्नान करने के बाद लोग शुद्ध होकर पूजा पाठ आदि सारे काम करने के योग्य बनते हैं, इसलिए सुबह को ही स्नान कर लेना चाहिए। नंबर 2, शास्त्रों में कहा गया है कि स्नान करने से लोगों गुणों की प्राप्ति होती है, रूप, तेजपाल, पवित्रता, आयु, तब और मेरा अब। नंबर 3, लक्ष्मी, धन, पुष्टि, आरोग्य और स्वास्थ्य चाहने वालों को हर मौसम में चाहिए और प्रतिदिन स्नान करना चाहिए। नंबर 4, शास्त्रों में कहा गया है कि सुबह स्नान करने से पाप का नाश होता है और पुण्य मिलता है। ऐसा कहा गया है कि सुबह नहाने वालों के पास नकारात्मक शक्तियां नहीं भटकती, इसीलिए स्नान करना ही उचित है। सिर के नीचे से ही स्नान करना चाहिए। गीले कपड़े से शरीर को पोंछ लेना एक तरह का स्नान ही कहा गया है। नंबर 5, सुबह की लालिमा जाने से ही स्नान लगाकर रहते हैं और उन लोगों को मलमल कर नदी में नहाना मना है। इसकी जगह नदी से बाहर निकलकर तट पर ही डुबकी लगाना उचित माना गया है। नंबर 6, घाटों पर कपड़े धोए। नंबर 7, परंतु घाटों पर कपड़े धोए जाते हैं, वहां का जल अपवित्र माना गया है, इसलिए वहां से कुछ दूर हटकर धोने चाहिए। नंबर 7, सुबह स्नान करने के बाद तिलक लगाना अच्छा बताया गया है। नंबर 8, पवित्र नदियों में कपड़े धोने की मनाही है। नंबर 9, नल की तुलना में नदी का पानी मंदिरों में चढ़ने से किसी तीर्थ स्थल या मंदिर में गंगा जल ही माना गया है। नंबर 10, गंगा माता का कथन है कि स्नान करते वक्त कोई चाहे जहां भी मेरा स्मरण करेगा, मैं वहां के जल में आ जाऊंगी। इसके बाद शिवजी ने कहा, अब मैं आपको उन औरतों के बारे में बताता हूँ जो कपड़े खोलकर स्नान करती है। शिव जी ने कहा, हिंदू धर्म शास्त्रों में हर एक चीज के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं। एक है स्नान। स्नान को लेकर की गई बातें, ऐसा माना जाता है कि आम व्यक्ति को शास्त्रों के नियमों का पालन जरूर करना चाहिए, जिससे घर की सुख समृद्धि बनी रहती है और खुशहाली आती है, साथ में अपार धन बरसता है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। दरअसल हमारे शास्त्रों में ऐसी कई बातें लिखी गई है जिनका हम पालन सदियों से करते आ रहे हैं, लेकिन उसके कारणों के बारे में अभी भी पूरी जानकारी नहीं है। ऐसे ही नियमों में से एक है निर्वस्त्र स्नान करना। आपने अक्सर घर के बड़ों को ऐसा कहते सुना होगा कि कभी भी स्नान बिना कपड़ों के यानी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। अगर हम पौराणिक कथाओं की बात करें तो निर्वस्त्र स्नान करना ही एक सबसे बड़ा कारण माना गया है, कृष्ण जी के समय से जुड़ा है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार जब थी और वह निर्वस्त्र थी, गोपियों के सभी वस्त्र छिपा दिया। उस समय जब कृष्ण कृपा लिए और गोपियों ने तब की तब कृष्ण जी ने उन्हें समझाया कि कहीं भी बिना वस्त्र धारण किए स्नान नहीं करना चाहिए, इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है, इसलिए आपको निर्वस्त्र स्नान करने की सलाह दी जाती है।
अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है और आपकी मानसिकता भी नकारात्मक हो जाती है। यही सलाह दी जाती है कि भले ही आप नहाते समय कोई एक कपड़ा धारण करें, लेकिन बिना कपड़ों के स्नान ना करें, तभी आपके लिए बेहतर होगा। निर्वस्त्र स्नान से सकारात्मक ऊर्जा शरीर से बाहर निकल सकती है और इसका प्रभाव आपके शरीर के साथ मन मस्तिष्क में भी होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब आप स्नान करते यानी आपके आसपास मौजूद होते, यदि आप निर्वस्त्र स्नान करते हैं तो आपको पितृ दोष लग सकता है। ऐसे स्नान करने से आपके विचारों को तृप्ति नहीं मिलती है और यह घर में पितृ दोष का कारण बन सकता है। और यह वस्त्रों से गिरने वाले करते हैं जिनसे उनकी तृप्ति होती है। निर्वस्त्र स्नान करने से प्रदर अतिरिक्त नाराज होते हैं जिनसे व्यक्ति का तेजबल, धन और सुख नष्ट होता है। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। पुराणों के अनुसार नहाने वाला पानी पूर्वजों के हिस्से जाता है और निर्वस्त्र होकर नहाने से इसे पितरों के समक्ष बिना कपड़ों के नहाना माना जाता है। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि यदि कोई निर्वस्त्र स्नान करता है तो माता लक्ष्मी उसे रूठ सकती है। इससे आपकी कुंडली में धन हानि के योग बन सकते हैं और आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। निर्वस्त्र स्नान ना करने की सलाह दी जाती है और शास्त्रों में भी इस बात की मनाही है। दोस्तों, हमारा यह चैनल प्राचीन आस्थाओं पर आधारित है। अगर आप जिन हाथों में विश्वास रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी आने वाली समस्त जानकारी आपको प्राप्त हो सके। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, महादेव लिखना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री राम।